अंदरून लाहौर में सूहा बाजार से मुंसलिक तंग गलियों पर मुश्तमिल ये कसेरा बाजार कहलाता है, जहां बर्तनों की लगभग 160 दुकानें हैं। इनमें तांबे और कांसी वगैरह के बर्तनों की दुकानें सिर्फ 8 रह गई हैं। ये हिंदुओं के बाजार होते थे, पहले हिंदू लोग इधर दुकानदार होते थे। जब वो गए तो उसके बाद फिर मुसलमानों ने ये ही बाज़ार संभाल लिया। हमारे पास जी ये आमतौर पे ये टेबल वेयर की चीज़ें होती हैं, जिसमें हांडियाँ होती हैं टेबल पे सर्विंग के लिए, और कढ़ाइयाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े बूफाज होते हैं जो घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी देगें होती हैं जिसमें आप खाना सर्व भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं। एंटीक चीज़ें जी वो है जो पाकिस्तान बनने से पहले की चीज़ें हैं ना, यानी 100 साल पुरानी चीज़। तो उसमें ये होती है कि कुछ हमारे पास पुरानी हमारी चीज़ें बाप दादा की टाइम की पड़ी हुई हैं जो कि अब एंटीक हो गई हैं, और जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। कुछ आफ्ताबे होते हैं, कुछ समावारें होती हैं, कुछ थालियाँ होती हैं, प्लेटें होती हैं। हारून हयात की छठी नस्ल इस कारोबार से मुंसलिक है। कई दफ़ा हमारे पास यहाँ पे कस्टमर आते हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी नानी दादियों का सामान है, इस तरह का हमारी नानी दादी का सामान था। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि ये आपकी नानी दादी का सामान हमारी दुकान की जीनत बन गया है। ये आपके घर में होना चाहिए था, हमारे पट्टों पे नहीं होना चाहिए था। तो एक डाइंग आर्ट है, इसका रिवाइवल हो रहा है, लेकिन उस रेट से हो रहा है जिस से हम इस कारीगर को बचा नहीं पा रहे। दुकानदार बताते हैं कि मुगलिया दौर की असल और नादिर अशिया बहुत महंगी हैं, लेकिन यहाँ अब भी 100 से 150 साल पहले घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन मिल ही जाते हैं। तांबे, पीतल और जर्मन सिल्वर के बर्तन अपने अंदर एक खास कशिश रखते हैं। गुजरते वक्त बढ़ती हुई महंगाई और इनकी महंगी देखभाल ने जहाँ इनके चाहने वाले कम किए हैं, वहाँ इनके बनाने वाले गिने चुने ही रह गए हैं। बाजार में इक्का दुक्का दुकानें ऐसी भी हैं जो सजावटी बर्तनों का कारोबार करती हैं। दुकानदारों के मुताबिक वो ये अशिया पाकिस्तान भर से इकट्ठी करते हैं और कुछ लोग गुर्बत और मजबूरी से तंग आकर खुद इन्हें बेच जाते हैं। ये जयपुर का ये गिलास है, वहाँ पे ये काम होता था, और ये नक्शो निगार वहाँ की खासियत थी। ये मुरादाबादी फूलदान है, इस पे जो मुरादाबादी काम हुआ हुआ है 200-300 साल पुराना ये फूलदान है। ये हमारे पास थाल है कश्मीरी काम वाला, इस पे कश्मीरी काम हुआ हुआ है 5 पत्ती का। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाने वाले अब नहीं रहे, और ये कई दिन लगते थे उनको तैयार करने में। बाजार में बर्तनों को कलई करने वाले भी इक्का दुक्का कारीगर रह गए हैं, जिन्होंने ये काम अपने बुजुर्गों से सीखा, लेकिन अब इनकी अगली नस्ल इसे सीखने को तैयार नहीं। हमारे 7 पुश्तों से हम ये काम इधर कर रहे हैं, तो ये खासा मुश्किल काम है। इसको सीखने के लिए तकरीबन 10-15 साल का अरसा चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे इस काम सीखने के बावजूद हम मुश्किल का शिकार हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोग जो है ना वो बहुत कम तादाद में आते हैं। यहाँ मिलने वाले बर्तनों की कीमतें 500 रुपए से हज़ारों रुपए तक है। कुछ लोग तांबे और पीतल के इन पुराने बर्तनों को सेहत के लिए अच्छा समझकर भी खरीदते हैं, लेकिन अगर इनकी कलई उतर चुकी हो तो इनमें पकाना मुज़रे सेहत भी हो सकता है। अब ये बर्तन ज्यादातर घरों में आराइश के लिए, ड्रामों, फिल्मों और मॉडलिंग की शूट्स में बतौर सजावट इस्तेमाल होते हैं। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।